नमस्कार, मैं एजाज। सुबह 9:20 तेलंगाना का पश्चिम मायलाराम औद्योगिक क्षेत्र, सिगाची इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री। मजदूर अपनी शिफ्ट में लगे थे, मशीनें चल रही थीं, रासायनिक गंध हवा में थी। और फिर एक धमाका, इतना तेज कि 100 मीटर दूर तक लोग हवा में उछल गए। आग की लपटें, धुआं और चीखें। 90 मजदूर उस वक्त फैक्ट्री में थे। 34 की सांसें हमेशा के लिए थम गई। बाकी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। सिगाची इंडस्ट्रीज एक कंपनी जो दवाइयों का कच्चा माल बनाती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, जो दुनिया भर की गोलियों में जाता है। लेकिन उस सुबह ये फैक्ट्री जिंदगियां बचाने की जगह जिंदगियां ले रही थी। 34 परिवार, 34 कहानियां जो अब मुआवजे के 2 लाख रुपए के कागजों में सिमट गए हैं। सवाल ये नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल यह है कि धमाका क्यों हुआ। क्या मशीन खराब थी या सिस्टम खराब था? क्या उन मजदूरों को पता था कि वो हर दिन मौत के मुंह में काम कर रहे हैं? और अगर नहीं पता था तो उन्हें क्यों नहीं बताया गया? ये कहानी सिगाची की नहीं, ये हर उस फैक्ट्री की कहानी है जहां मजदूर सिर्फ एक नंबर है, एक मशीन। और जब मशीन टूटती है तो उसे बदल दिया जाता है। लेकिन इन 34 मजदूरों को कौन बदलेगा? आइए उनकी कहानी सुनते हैं। पश्चिम मायलाराम की फैक्ट्रियों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर प्रवासी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। वो अपने गांव की गरीबी छोड़कर यहां आए। सपना था बच्चों को स्कूल भेजना, माँ बाप को दवा दिलाना। लेकिन सिगाची में उनकी जिंदगी 12 घंटे की शिफ्ट, रासायनिक गंध, मशीनों का शोर। एक मजदूर की पत्नी ने बताया, वो हर रात फोन पर कहता था, बस कुछ साल और, फिर बच्चों को अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन 30 जून की सुबह वो घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी अब अपने बच्चों के साथ गांव में है। मुआवजा, हाँ, सरकार ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया। लेकिन वो पूछती है कि पैसे से क्या मेरे बच्चों का बाप वापस आएगा? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं, 34 परिवारों का है। इन मजदूरों में ज्यादातर 20-35 साल के थे, जवान, मेहनती, अपने परिवारों का इकलौता सहारा। एक बचे हुए मजदूर ने बताया, हमें सुरक्षा की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बस काम करो, जल्दी करो। क्या इन मजदूरों को पता था कि स्प्रे ड्रायर में दबाव बढ़ सकता है? क्या उन्हें बताया गया कि रिएक्टर में रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है? नहीं, क्योंकि मजदूर की आवाज सुनने का वक्त किसी के पास नहीं। ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं, ये 34 परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सपने बुन रहे थे, लेकिन उनके सपने उस धमाके में दब गए। एक महिला अपने पति को ढूंढने मलबे में चीख रही थी। उसकी चीख आज भी गूंज रही है। सवाल यह है कि क्या हम उस चीख को सुनेंगे या फिर एक और हादसे का इंतजार करेंगे? 30 जून की सुबह, सिगाची इंडस्ट्रीज, एक स्प्रे ड्रायर है, रिएक्टर में कुछ गलत हुआ। जांच कहती है स्प्रे ड्रायर में दबाव बढ़ गया, या शायद रिएक्टर में रासायनिक प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो गई। नतीजा, एक धमाका जिसने 3 मंजिला इमारत को मलबे में बदल दिया। 34 जिंदगियां खत्म। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मशीन की गलती थी? स्प्रे ड्रायर ये एक ऐसी मशीन है जो दवाइयों का कच्चा माल बनाती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। लेकिन इसके लिए सख्त सुरक्षा चाहिए, सेंसर, अलार्म, आपातकालीन बाल्ब। क्या सिगाची में ये सब थे? एक रेस्क्यू अधिकारी ने कहा कि रासायनिक धूल ने विस्फोट को और भयानक बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि उस धूल को हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिगाची 1990 से दवाइयों का कच्चा माल बनाती है, दुनिया भर में इसकी सप्लाई। लेकिन क्या दुनिया भर की दवाइयां बनाने वाली कंपनी अपने मजदूरों की जिंदगी की कीमत नहीं जानती? क्या नियमित ऑडिट हुए? क्या कर्मचारियों को खतरों की ट्रेनिंग दी गई? जवाब शायद नहीं। भारत में फार्मा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा, वो कागजों में सिमट कर रह गई। सिगाची का यह हादसा अकेला नहीं। 2020 में विशाखापट्टनम में गैस रिसाव, 2021 में गुजरात में फैक्ट्री विस्फोट। हर बार वही कहानी, जांच, वादे और फिर खामोशी। सवाल यह है कि सिगाची में वो धमाका क्यों हुआ? मशीन खराब थी या सिस्टम खराब था? और अगर सिस्टम खराब था तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? कंपनी की, सरकार की, या हमारी जो हर हादसे को भूल जाते हैं? धमाके के बाद तेलंगाना सरकार जागी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैक्ट्री का दौरा किया,
5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। सिगाची ने 90 दिन के लिए काम बंद कर दिया। मुआवजे का ऐलान हुआ, 2 लाख रुपए प्रति परिवार। लेकिन ये सब कुछ नया नहीं। हर हादसे के बाद यही होता है। जांच शुरू होती है, कागज भरते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। सिगाची ने कहा, हम दुखी हैं, हम परिवारों के साथ हैं। लेकिन क्या ये काफी है? 34 जिंदगियों की कीमत क्या सिर्फ 2 लाख रुपए है? और सरकार, तेलंगाना में औद्योगिक सुरक्षा के नियम है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, सुरक्षा ऑडिट। लेकिन सिगाची में ये सब कहां थे? एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह तेलंगाना का सबसे भयानक औद्योगिक हादसा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले क्या किया गया था? भारत में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारें रियायतें देती हैं, टैक्स कम, जमीन सस्ती, नियम ढीले। लेकिन सुरक्षा की कीमत पर? एक विशेषज्ञ ने कहा, फार्मा फैक्ट्रियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं खतरनाक होती हैं, सख्त निगरानी चाहिए। लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रियां कागजों में नियम पूरे कर लेती हैं। सिगाची का हादसा हमें भोपाल की याद दिलाता है। 1984, यूनियन कार्बाइड, हजारों लोग मरे, तब भी जांच हुई, नियम बने। लेकिन 40 साल बाद क्या बदला? मजदूर आज भी उसी खतरे में काम करते हैं, सरकारें आज भी उसी खामोशी में चुप रहती हैं। सवाल यह है कि सिगाची के बाद क्या बदलेगा? जांच कमेटी सिर्फ कागज भरेगी, सिगाची फिर शुरू होगी और मजदूर फिर वही खतरा झेलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि हम कब तक इन हादसों को हादसा कहकर भूलते रहेंगे? सिगाची का धमाका अब खबरों से गायब हो रहा है, लेकिन इन 34 परिवारों के लिए यह धमाका हर दिन गूंजता है। उन बच्चों के लिए जो अब स्कूल नहीं जा पाते, उन पत्नियों के लिए जो अपने पति को मलबे में ढूंढ रही थीं। ये कहानी सिर्फ सिगाची की नहीं, ये हर उस फैक्ट्री की कहानी है जहां मजदूर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम करते हैं। ये उस सिस्टम की कहानी है जो मुनाफे को जिंदगियों से ऊपर रखता है। और ये हमारी कहानी है जो इन हादसों को भूल जाते हैं। लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, सरकार से सख्त नियम मांगे, फैक्ट्रियों में नियमित ऑडिट्स हों, मजदूरों को ट्रेनिंग और बीमा मिले, कॉर्पोरेट्स की जवाबदेही तय हो। सिगाची जैसे हादसे रुक सकते हैं अगर हम चुप ना रहें। एक मजदूर की पत्नी का सवाल आज भी वही है, मेरे बच्चों का भविष्य कौन देगा? शायद कोई जवाब न दे सके, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई और ये सवाल न पूछे। सिगाची की चीख हमें जगाने के लिए काफी है। सवाल यह है कि हम कब जागेंगे।